वेलकम टू ट्रैक विदेश है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी एजीटीए डीबी बीपीओ डीबी सभी भर्तियों के संबंधित एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और यूपीएससी से एक दूसरा नोटिस है, वो लोअर पीसीएस से संबंधित है। तो यहाँ पर सभी भर्तियों से रिलेटेड ये नोटिस जारी किए गए हैं, तो सभी छात्र इसको बारीकी से समझें। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एसएच, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहती है। 29 दिसंबर को एक पोस्ट डाल के आपको जानकारी दी थी मैंने। यहाँ पर ये राजस्थान की न्यूज़ कटिंग है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए चयन बोर्ड की पहल, भर्ती फार्म संग ओटीआर पर दस्तावेज करने होंगे अपलोड। तो ये भर्तियों में दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया राजस्थान में शुरू की गई है। तो यहाँ पर इस पोस्ट में मैंने ये डाला था 29 दिसंबर को ही, और आपको बताया था कि यूपीएससी की भर्तियों में बहुत जल्द ऐसा ही कुछ इससे मिलता जुलता बदलाव देखने को मिलेगा, तैयार रहो। ये न्यूज राजस्थान की है, लेकिन अब यहाँ यूपी में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, जो कि आप सभी के हित में होगा, भर्तियों को और पारदर्शी बनाएगा। और यहाँ पर बताया था पूरी जानकारी जल्द ही बताई जाएगी, तो समय समय पे जानकारी भी देता रहा हूँ। उस समय देखिए ये न्यूज़ इतनी जानकारी नहीं थी कि एजीटीए और बीपीओ से ही इतनी जल्दी ये लोग शुरू कर देंगे। तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था शायद एजीटीए की ऑनलाइन ना हो, लेकिन बाद में समय समय पर जो भी अपडेट मिली थी तो आपको बताई गई थी कि एजीटीए बीपीओ या जो भी डीबी होनी है वो सब ऑनलाइन ही होगी। लेकिन अभी पिछली 3 तारीख को जब छात्र गए थे तो उनसे बोला गया था कि बीपीओ की ऑफलाइन होगी। तो फिलहाल आगे क्या जानकारी है आपको बता देता हूँ। एक मैंने वीडियो और बनाया था 26 जनवरी 2026 को, ठीक है, 26 जनवरी 2026 का वीडियो था। और मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन डीबी जो होने वाली है उसमें आपका पोर्टल तैयार हो गया है और 2 सप्ताह के अंदर आपको ऑनलाइन डीबी के लिए नोटिस देखने को मिल सकता है। तो जो भी जानकारी दी थी सच साबित हुई है। यहाँ पर सभी भर्तियों के लिए ये नोटिस जारी कर दिया गया है ऑनलाइन डीबी से रिलेटेड। आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की तरफ से ये जो नोटिस जारी किया गया है 7 फरवरी 2026, आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर इस नोटिस को मैं पढ़ लेता हूँ पहले और फिर आपको साथ ही साथ समझाता भी चलूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसको पहले अच्छे से पढ़ के और आपको समझा भी दूंगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर लिखित परीक्षा मुख्य हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तथा उक्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा मुख्य के उपरांत अभ्यर्थियों को अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तदुपरांत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियों सहित अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि व समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत विज्ञापित पदों के सापेक्ष माननीय आयोग के अनुमोदन के क्रम में अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक यूपीएससी की भर्तियों में जो होता है वही लिखा हुआ है, मतलब पेट के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है किसी भी भर्ती के लिए, फिर उसको एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है डीबी के लिए, फिर आपकी आयोग में बुला के डीबी करवाई जाती है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो यही सब यहाँ पर इतना पहला पैराग्राफ इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए आगे है उल्लेखनीय है कि विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों से आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र अभिलेख ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु एनआईसी के माध्यम से एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी विकसित कराया जा रहा है, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है कि विकसित कराया जा रहा है। तदनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदित पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता एवं आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल ये upsc.gov.in के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। ये जो आपकी वेबसाइट है इस पर आपको ऑनलाइन डीबी के लिए ये अपने डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपलोड करने होंगे, जो कि समय समय पर आपको जानकारी देता रहा हूँ। तो अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर पत्र आर्य पाए जाने की दशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। आपके जो भी पत्र जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो सही होंगे तो आपके नियमानुसार चयन संबंधी जो भी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने अभिलेख अपलोड करने किए जाने अथवा चयन के किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे है अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वीकृति अस्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वहाँ पर आप लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनको एकदम सही तरीके से अपलोड करना होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेयर जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी इंटरफेयर नहीं करने दिया जाएगा। मतलब कोई भी अगर चाहेगा कि मेरा ये हो गया वो हो गया और इस तरह से अगर बीच में जाके वहाँ कोई दलील देगा या कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो वो नहीं माना जाएगा। कुछ इस तरह से ही यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि पहली बार ऑनलाइन डीबी हो रही है तो इसमें आयोग जो है थोड़ी बहुत रियायत भी देनी चाहिए। ठीक है, आगे इसके नियम जो आएंगे, निर्देश आएंगे, उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। कभी जब भी आएंगे डीबी स्टार्ट होगी तो आपको फिर से समझा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ और लिखी हुई है कि अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वीकृत अस्वीकृत के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, यहाँ पर आयोग जो भी निर्णय लेगा आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के संबंध में वही आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अतएव आयोग के विभिन्न विज्ञापनों के अंतर्गत आर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु समय समय पर शॉर्टलिस्ट होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अभिलेख अपलोड करने के संबंध में विस्तृत सूचना, निर्देश एवं लिंक यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि इसके जो निर्देश हैं, जो भी हैं संबंध में सूचना, विस्तृत जानकारी जो है बहुत जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अभी ये घोषणा कर दी है कि अब जो भी डीबी होगी ऑनलाइन होगी और जैसे आप लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसी के आधार पर आयोग निर्णय लेगा और वही मान्य होगा। ठीक है, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और इसके अलावा ये आप लोग परेशान मत होइए, इस नोटिस में अभी यही है कि आगे से ये लोग ऑनलाइन डीबी करवाएंगे। अब बहुत जल्द आप लोगों की डीबी भी लगेगी। ये नोटिस सभी भर्तियों के लिए है। आपकी जो भी डीबी होने वाली है, बीपीओ की, एजीटीए, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद उसकी डीबी और जो भी डीबी जितनी भी डीबी होनी है अब सब ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट ज़रूर बन रहा है कि अभी 3 तारीख को जब छात्र गए थे 3 फरवरी को, तब उनसे बोला गया था बीपीओ की ऑफलाइन डीबी करवा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शायद इनका निर्णय बदल गया हो, क्योंकि यूपीएससी में आप लोग जानते हैं समय समय पे बदलाव होते रहते हैं। तो शायद मीटिंग हुई हो और निर्णय बदल गया हो कि शायद सभी लोगों की सहमति बन गई हो कि ऑनलाइन ही डीबी करवाई जाए बीपीओ की। तो अभी एक बार फिर से यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया है बीपीओ के छात्रों में। तो यही मान के चलिए आप लोग डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो आप लोगों को डीबी तो करवानी ही है। तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, 1-2 दिन में शायद ऑनलाइन डीबी के लिए आपका नोटिस भी देखने को मिल जाए और उसमें ही आपके निर्देश लिखे होंगे। जो भी निर्देश होंगे तो उस निर्देश को पढ़ के अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को जानकारी हो सके। ठीक है, और उसी निर्देशों के अनुसार आप लोग आगे के अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर अपलोड कर सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जो भी निर्देश हैं, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो आयोग का निर्णय है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आयोग का निर्णय ही अंतिम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को सही से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो ये तो हो गई पहले नोटिस की बात। दूसरे नोटिस की बात कर लें, लोअर पीसीएस के संबंध में जो नोटिस है, ये एक्चुअली एक नोटिस जो है ये जारी किया गया है जो आईजीआरएस के संबंध में ये ऑफिशियल जानकारी प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जो है प्रेषक है उप सचिव नोडल अधिकारी आईजीआरएस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाचयन आयोग पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ सेवा में लोक शिकायत अनुभाग, ये सब पूरी जानकारी है। विषय है आईजीआरएस संख्या के निस्तारण के संबंध में। यहाँ पर लोअर पीसीएस के संबंध में ये है नोटिस, कृपया ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त जो है इसको हाइड कर दिया गया है सिक्योरिटी पर्पज की वजह से। क्या संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित किए जाने की अनुरोध किया गया है। मतलब लोअर पीसीएस के विज्ञापन प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया है। तो उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का विज्ञापन यथाशीघ्र प्रकाशित किए जाने हेतु तैयार किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं आपका लोअर पीसीएस का विज्ञापन जो है, इसके लिए यही जानकारी दी गई। आपका विज्ञापन तैयार किया जा रहा है, तदनुसार प्रकरण निक्षेपित विलोपित करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर ये जो इसकी डेट है आईजीआरएस की, ये 7/2/2026 मतलब आज का ही है और ये आज ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, भर्ती का नाम एक बार फिर से बता देता हूँ, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा, मतलब जो लोअर पीसीएस है उसी के संबंध में ये नोटिस है कि आप लोगों के विज्ञापन पर काम चल रहा है और बहुत ही जल्द आप लोगों का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। आगे की अपडेट पाने के लिए आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट विद SH। यहाँ पर भी आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस नाम से सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर जाके, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।